हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेस्टी कुकिंग विद सुचिता में। और आज की मेरी रेसिपी है छेना की खीर। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस खीर होती है। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ दूध का ही इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग ये छेना की खीर किस तरीके से बनाएंगे। छेना की खीर को कई जगह छेना पायस या अंगूरी रसमलाई भी बोलते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, साइड में जो बेल आइकन आता है उसको दबाना मत भूलिएगा। उससे मेरे चैनल के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। तो चलिए छेना की खीर बनाना शुरू करते हैं। तो छेना की खीर बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 लीटर दूध, जिसका हम लोग छेना निकाल के तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जो ये दूध है उसको हम लोग अच्छे से बॉईल कर लेते हैं, और जब दूध बॉईल हो जाएगा तब हम लोग अपने गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इससे हम लोग छेना निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक ग्लास में डालेंगे सिरका या नींबू का रस, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ हम लोग इसमें डालेंगे करीब आधा कप पानी। इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे, और अब थोड़ा थोड़ा हम लोग इसको दूध में डालते जाएंगे। इससे हमारा जो छेना है वो बनके तैयार हो जाएगा। अब दूध अच्छे से फट चुका है, इससे छेना निकल गया है। तो चलिए अब इसमें से हम लोग छेना को अलग कर लेते हैं। तो उसके लिए इसको हम एक छन्नी में डालेंगे, तो इससे जो पानी और जो छेना है वो हमारा अलग हो जाएगा। तो इसमें हम लोग ने विनेगर का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसको धोना बहुत ज़रूरी है। तो अब ठंडे पानी से हम लोग इसको अच्छे से धो लेते हैं। अब इसके बाद इसको हम लोग डाल देते हैं एक कपड़ा में, और इससे हमारा छेना बनके तैयार हो जाएगा। तो अभी भी इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसको अच्छे से प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें पानी रह जाएगा तो जो छेना है वो हमारा बहुत ज़्यादा गीला बनेगा और उसमें अच्छे से छेना बनके तैयार नहीं होगा। तो चलिए इस तरीके से दोनों हाथों की सहायता से हम लोग इसको अच्छे से प्रेस कर लेते हैं। तो अब अच्छे से प्रेस कर दिया। अब इसको हम लोग आधा घंटा इसी तरीके से छोड़ देते हैं, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। तो चलिए जब तक इसका जो पानी है वो निकल रहा है, तब तक हम लोग खीर की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे ये मैंने 2 लीटर दूध लिया है। ये भी हमारा फुल क्रीम दूध है, और इस दूध को हमको गाढ़ा करना है। तो गैस पे हम लोग एक मोटे बेस की कढ़ाई या पतीला रख के हम लोग दूध उसमें डाल के उसको गाढ़ा करेंगे। जब तक दूध गाढ़ा हो रहा है हम लोग छेना की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए जो हमने छेना बनाया था उसको अब हम लोग क्रम्बल कर देते हैं, और उसको हमको बहुत ही अच्छी तरीके से मसलना। तो इस तरीके से हम लोग हथेलियों का यूज़ करते हुए इसको हम लोग अच्छे से मसल लेंगे। इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस तरीके से हमारा एक सॉफ्ट सा छेना तैयार होगा। कम से कम आपको 15 से 20 मिनट उसको मसलना होगा। तो उसके बाद इस तरीके का छेना हमको मिल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इसकी बिल्कुल छोटी छोटी सी बॉल्स बना के तैयार कर लेते हैं। जिस तरह हम लोग रसगुल्ला में बनाते हैं सेम उसी तरीके से हमको इसमें बॉल बनाना है, मगर साइज़ इसका बहुत ही छोटा होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत छोटी छोटी बॉल्स बन के तैयार हुई है। तो इतनी ही साइज़ की हमको इससे बॉल्स बना के तैयार करना है। तो चलिए हम लोग इससे सारी बॉल्स बना के तैयार कर लेते हैं। अब एक बर्तन में हम लोग डालेंगे 1 कप चीनी, और उसके साथ ही हम लोग इसमें डालेंगे 3 कप पानी। और पानी डाल के हम लोग इसको चीनी के घुलने तक इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और जब चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, पानी में उबाल आ जाएगा, तब जो छोटी छोटी सी छेना की बॉल्स हम लोग ने बना के रखी है उसको अब हम लोग इस पानी में डाल देते हैं। अब देख रहे हैं कि किस साइज़ की हमने बॉल्स बनाई है। बहुत ही छोटी ये बॉल्स हमने बनाई है। तो ये सारी बॉल्स अब हमने इसमें डाल दी है, और 5 मिनट तेज़ आंच में हम लोग इसको उबलने देते हैं। 5 मिनट के बाद हम लोग जब देखेंगे कि जो छेना की बॉल का साइज़ है वो हमारा
डबल हो गया है। तो देखिए, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसको करीब 10 से 15 मिनट हम लोग ढक कर और इसको इसी तरीके से पकने देंगे। तो जब तक छेना पक रहा है तब तक दूध चेक कर लेते हैं। तो दूध हम लोग का काफ़ी कम हो चुका है। यहाँ पे मैंने टोटल 2 लीटर दूध का इस्तेमाल किया था, तो ये इसकी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है। तो अब हम लोग इसमें डाल देते हैं चीनी। चीनी हम लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसको भी हम लोग इसमें अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल हम लोग कम करके इसको थोड़ा सा अच्छे से खौलने देते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। तो इन सबको डाल के हम लोग अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो चलिए, जब तक ये अच्छे से थोड़ा सा खौल रहा है तब तक हम लोग जो छेना है उसको चेक कर लेते हैं। तो देखा आपने, जो छेना है वो बन के अब हमारा तैयार है। अब इसको हम लोग निकालेंगे एक छन्नी में, क्योंकि हमको इसमें सिर्फ इसका छेना चाहिए। जो इसका शुगर सिरप है उसकी हमको ज़रूरत नहीं है। तो उसको हम लोग एक छन्नी में निकाल लेते हैं और छन्नी में निकाल के अब हम लोग जो छेना की बॉल्स है उसको हम लोग हल्का सा प्रेस करके निचोड़ लेंगे, क्योंकि हमको इसको दूध में डालना है तो उसका टेस्ट, दूध का टेस्ट छेना के अंदर आ जाए, इसलिए बॉल्स को निचोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग डायरेक्ट इसी तरीके से डाल देंगे तो जो हम लोग ने दूध गाढ़ा किया है वो भी हमारा पतला हो जाएगा और जो बॉल्स है वो भी उतनी टेस्टी नहीं लगेगी। तो इस वजह से हम लोग इसको निचोड़ के रख लेते हैं साइड में। अब इसको, अब जो दूध हम लोग ने गाढ़ा कर रहे हैं उसमें अब हम लोग इसको डाल देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा करके हम लोग इसको डाल देंगे, थोड़ा सा सावधानी पूर्वक डालेंगे, ताकि हम लोग जब इसमें डालेंगे तो दूध का छिट्टा है जो वो बाहर नहीं आए। तो उस तरीके से हम लोग इसको डाल देते हैं। तो छेना तो अब हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको दूध में डाल के अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब दूध को हम लोग थोड़ा सा और गाढ़ा होने देते हैं। वैसे तो जो छेना है वो अपने आप में ही बहुत सॉफ्ट होता है, बट जब हम उसको दूध के साथ थोड़ा सा खौलाते हैं तो वो और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो ये देखिए, जो दूध है वो थोड़ा सा और गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम लोग जो गैस की फ्लेम है उसको ऑफ़ कर देते हैं और जो छेना की खीर है इसको हम लोग ठंडा कर देते हैं, क्योंकि इसको ठंडे खाने में ही असली मज़ा है। तो इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट और उसको डाल के हम लोग इसमें अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए, जो ये छेना की खीर है वो आपको रसमलाई का भी टेस्ट देगी, आपको रबड़ी का भी टेस्ट देगी। इतनी ज़्यादा टेस्टी ये खीर बनके तैयार होती है। तो चलिए, इसको एक बाउल में हम लोग सर्व कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसको गार्निश करेंगे थोड़े से कटे हुए बादाम के साथ और पिस्ता के साथ। तो देखा आपने, ये छेना की खीर या अंगूरी रसमलाई बनाना कितना आसान है। तो इस रेसिपी को आप लोग अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। डेफिनेटली ये खीर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये मेरे अंगूरी रसमलाई या छेना की खीर की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।